मंथली रीडिंग के लिए डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं है किसी के पास तो फिर क्या तरीका है सर? जालियन वर्ड्स काफी ज्यादा लोग प्रमोट कर रहे हैं, जैसे कि कॉन्वालेक्सा हो गया, प्रोसो प्यारे हो गए, इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स को लोग प्रमोट करें, वैदिक वर्ड्स को यूज नहीं करें। 2024 बहुत अच्छा साल है। सबसे पहले तो मैं बोलूंगा का साल है। वेलकम टू पॉडकास्ट विद शशांक। आज जो हमारे साथ गेस्ट जुड़ने वाले हैं वो एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड के किंग है। बेसिकली हम कह सकते हैं कि वो किंग मेकर भी है। मैं उनका क्लाइंट हूँ और पूरे इस दुनिया में कम से कम उनके 20,000 एक्टिव क्लाइंट्स हैं। हाल ही में उन्हें बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के खिताब से मुंबई में नवाजा गया। आइए उनसे बात करते हैं। स्वागत है सर आपका हमारे शो में। थैंक यू शशांक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया। और हमारे जो श्रोता हैं, जो हमारे सुनने वाले हैं, उनको भी नमस्कार। जी जी, थैंक यू फॉर बीइंग इन दिस शो सर। आप अपनी एस्ट्रोलॉजी जर्नी के बारे में कुछ अगर हमारे दर्शकों को बता सको तो। देखिए, एस्ट्रोलॉजी जर्नी के बारे में क्या बताऊं कि मुझे बचपन से ही बहुत इंटरेस्ट रहा है एस्ट्रोलॉजी में। और इंटरेस्ट इसलिए रहा क्योंकि हमारा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था, फैमिली में सभी लोग एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाया करते थे। बट मेरे फादर साहब भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाया करते थे। वो एस्ट्रोलॉजर नहीं, पामिस्ट के पास जाया करते थे। पाम जो हाथ देखते हैं, हाथ देखते हैं। जी जी। और वो हाथ दिखाने वालों के पास इसलिए जाते थे जी। क्योंकि उनके पास उनका जन्मांक नहीं था, उनकी कुंडली नहीं थी। कुंडली नहीं थी तो क्या हुआ कि अब वो कुंडली तो दिखा नहीं सकते हैं, तो उससे क्या होता है कि फिर हाथ दिखाना शुरू किया। हाथ दिखाया, 1 को दिखाया, 2 को दिखाया, 3 को दिखाया। लेकिन जहां भी वो जाते थे उनको बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता था, उनको हमेशा नुकसान होता था। क्यों सर? शायद बताने वाला सही नहीं था या करेक्ट रेमेडीज नहीं थी। अच्छा, ठीक है। तो वहां से मुझे इंटरेस्ट आया कि एनर्जीज तो काम कर रही हैं। मुझे एनर्जीज की समझ आ गई। अच्छा। कि एनर्जीज तो काम कर रही हैं जी। लेकिन बताने वाले पर निर्भर करता है कि वो सही है कि नहीं है। जी। तो वहां से मैंने पढ़ना शुरू किया, फिर धीरे धीरे पढ़ा। फिर मैंने आफ्टर 10th मैंने ये अपने आप खोज करना शुरू किया, नई नई बुक्स पढ़ना शुरू किया। और फिर जैसे मैं बड़ा हुआ, आफ्टर 18 मैंने फिर ये ज्योतिष में आचार्य किया है दिल्ली से। और टिल 2009 मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दी है सभी को। एस्ट्रोलॉजी में फ्री में सर्विस फ्री में सर्विस दी है। अच्छा। और मैं 2009 तक जॉब में था और जॉब में रहते हुए मैंने कभी किसी से कोई चार्ज नहीं किया। 2009 के बाद जब मैंने जॉब छोड़ी तो फिर मैंने चार्ज करना शुरू कर दिया। आप एक मेडिकल एस्ट्रोलॉजर है और कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजर है जी। तो आपने इन्हीं दोनों सब्जेक्ट को क्यों चुना एज एस्ट्रोलॉजी? देखिए, जो ज्ञान मिल गया वही मैंने गेन किया और फिर मैं उसी को फॉलो करता गया और उसी में एक्सपर्टीज हो गई मेरी आगे चल। जी, तो वैसा रहा। तो सर आज के टाइम में यूथ्स काफी ज्यादा एस्ट्रोलॉजी की तरफ रुख कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया भी कह सकते हैं। जी जी। ऐसा क्यों, अचानक से ये रुझान क्यों? क्योंकि मैं अगर अपने पापा के टाइम पे देखूं, अपने दादाजी के टाइम पे देखूं तो था, लेकिन आज के टाइम में बहुत ज्यादा यूथ जो है एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट ले रहे हैं, पॉडकास्ट सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पे एंगेजमेंट्स दिखा रहे हैं। तो ऐसा रुझान क्यों से? देखिए, एक तो क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा है और दूसरा भविष्य को जानने की ललक है। हर कोई यूथ आज का यूथ इतना एनर्जेटिक है, इतना फ्यूचर ओरिएंटेड है कि वो आगे बढ़ना बहुत चाहता है। जी सर। ठीक है ना। तो अब शॉर्ट टर्म तरीका क्या होता है कि मैं अपना भविष्य जान लूं और मैं अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ को पता कर लूं। एस्ट्रोलॉजी जो ज्ञान है वो आपकी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ को बताता है। तो अगर आपकी वीकनेस स्ट्रेंथ में बदल गई, आप तो संपूर्ण हो गए, आप अपना अच्छा कर सकते हैं। तो यही यूथ को जानना है, क्योंकि आज का यूथ बड़ा लॉजिकल चलता है और जिनको समझ आ गई वो तो बहुत अच्छा कर जाते हैं जीवन। एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हम अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को जान सकते हैं। बिल्कुल जान सकते हैं।
और उस वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदला जा सकता है। इसी को हम कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजी में भी अप्लाई करते हैं, मतलब रेमेडीज के थ्रू बदला रेमेडीज के थ्रू भी। और हम पहले कुंडली देखते हैं, कुंडली में हमें ये पता होता है कि आपकी वीकनेसेस क्या है। अब जैसे कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजी में आप मान लीजिए कि आपने किसी को फाइनेंस में अपना हायर करना है, तो फाइनेंस में हायर करने के लिए उनकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट पहले देखेंगे आप, कैलकुलेशन देखेंगे, डिसीजन पावर देखेंगे, इंटेलिजेंस लेवल देखेंगे, एफर्ट्स, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेंगे और करियर में स्टेबिलिटी देखेंगे। तो ये सारी चीजें कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखी जा सकती है। और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में क्या है? मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हम ये बता सकते हैं, एक असेसमेंट दे सकते हैं कि आपकी बॉडी में क्या चल रहा है इस समय में, किस तरह की व्याधियां हैं, किस तरह की परेशानियां चल रही हैं और उन परेशानियों से कैसे निजात पा सकते हैं। जी सर। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सूर्य जो होता है हमारा एक ग्रह है हमारा, लेकिन सूर्य हमारी क्या क्या चीजें रिप्रेजेंट करता है क्या क्या शरीर में? हमारा हेड है, आईज है, कार्डियोलॉजी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है और बोन्स है। जिनका सूर्य वीक होगा उनको ये परेशानियां जरूर होंगी। उनका डाइजेस्टिव सिस्टम हमेशा खराब रहेगा, हेडेक्स की हमेशा परेशानी रहेगी, आंखें वीक होंगी, कोलेस्ट्रॉल जल्दी बढ़ जाएगा और हड्डियों में कुछ ना कुछ दिक्कत रहेगी। अब हड्डियों में एक चीज और आती है, हमारे दांत, तो दांतों से संबंधित परेशानी भी रहती है। तो इन डिजीजेस को क्योर किया जा सकता है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के थ्रू? देखिए, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एक चीज है कि सबसे पहले जब हम बीमारी का पता करते हैं, बीमारी पता करने के बाद पहले हम पूछते हैं पर्सन से कि क्या आपको ये परेशानी है, वो हम बोलते हैं हाँ। मोर देन 90% लोग बोलते हैं कि हाँ हमें ये परेशानी है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी हमारे हिसाब से इंडिकेटिव साइंस है, प्रेडिक्टिव नहीं है। तो सबसे पहले तो वो बोलते हैं कि हाँ हमें ये परेशानी है। जब वो परेशानी है तो उसके लिए हम जो रेमेडीज बताते हैं, तो सबसे पहले तो वो अपने आप हील होना शुरू हो जाते हैं और सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं कि उन्हें कोई डॉक्टर अच्छा मिल जाए, कोई ट्रीटमेंट अच्छा मिल जाए। अच्छा, ये सर्कमस्टांसेस भी होते हैं, क्योंकि ये साइंस है। अब कोई बोले कि भाई सूर्य हमारी कुंडली में वीक है, स्ट्रांग है, आप कैसे बता पा रहे हैं? तो ये तो दिखाई नहीं दे रहा ना, हमारी एजुकेशन और हमारी कैलकुलेशन ही बता पा रही है। तो इसी हिसाब से सर्कमस्टांसेस भी बनते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन हमारे हिसाब से बन जाते हैं। सर, ये पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी का ही हिस्सा है? पामिस्ट्री, वास्तु और न्यूमेरोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ये सब एक ही शास्त्र है, लेकिन ये कई बाद में अलग हो गए। बट न्यूमेरोलॉजी को मैं बोलूंगा कि ये वैदिक साइंस नहीं है, ये पाश्चात्य साइंस है, यानी कि वेस्टर्न कल्चर का साइंस है। वेस्टर्न कल्चर है, ये इंडियन कल्चर नहीं। कि आजकल न्यूमेरोलॉजिस्ट को भी हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा एक्टिव है इंस्टाग्राम पे, हर एक सोशल मीडिया पे, और लोग काफी इंटरेस्ट ले लेते हैं। वेस्टर्न कल्चर है और आजकल बहुत लोग फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी को हम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानते हैं इस चीज। सर, जैसे शादी किसी की होने वाली है, उसके लिए कुंडली मैचिंग, मैच मेकिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आज के टाइम में हम देख रहे हैं डिवोर्स रेट्स जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो इसका कुछ लेना देना है मतलब कुंडली से? देखिए, आज सबसे पहले तो ना इंसान बड़ा हाईटेक हो गया है। जी सर। वो लोग क्या करते हैं, फ्री वेबसाइट्स पे जाते हैं, फ्री ऐप के ऊपर जाते हैं, वहां पे मैच मेकिंग करते हैं और शादी पक्की कर लेते हैं। उन्हें किसी गुरु को, किसी आचार्य को, किसी एस्ट्रोलॉजर को फीस देने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद वो फिर इस शास्त्र को बुरा मानते हैं कि इस शास्त्र की वजह से हमारी शादी अच्छी नहीं चल रही है। तो सबसे पहले तो किसी नॉलेजेबल पर्सन के पास जाइए, अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति के पास जाइए। ऐसे लोगों के पास ना जाएं जो सिर्फ कर्मकांड करते हैं और वो एस्ट्रोलॉजी में भी आ गए हैं घूम फिर के। जी सर। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, प्रॉपर वैदिक एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनकी जो रिजल्ट होंगे वो करेक्ट होंगे, 100% करेक्ट। पर सर, हम वो एस्ट्रोलॉजर कैसे फाइंड करें? क्या तरीका है? क्योंकि मार्केट में अगर आप देखोगे, गूगल पे भी सर्च करोगे तो हजारों एस्ट्रोलॉजर्स आ गए। उन हजारों एस्ट्रोलॉजर्स में पता कैसे करें कि ये हमारे लिए? ये तो देखिए एक्सपीरियंस से ही आता है। अब हम बोल नहीं सकते किसी को दूर से देख के कि कौन एस्ट्रोलॉजर सही है कि नहीं है। जी। वो तो अपने अपने एक्सपीरियंस हैं सबके। जी सर। वो जाने के बाद ही पता चल पाता है। तो ये हाँ, तो हम किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। जी सर। मांगलिक
दोष एक हमारे एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में है, एक वर्ड है, मांगलिक लोगों को लोग अलग दृष्टि से देखते हैं। जी। ऐसा क्यों सर? उनकी मतलब ऐसा कुछ, इसका कुछ क्योर है, इसके बारे में कुछ नहीं, इनका कुछ निवारण है, इस दोष का कैसे निवारण किया जाता है और उन्हें अलग नजरिए से क्यों देखा जाता है? देखिए बेसिकली अगर हम देखें तो हमारी कुंडली में ना शुक्र मांगलिक, चंद्र मांगलिक, लग्न मांगलिक, ये 3 चीजें होती हैं। अगर हम इन तीनों चीजों को मिला दें तो इस संसार में 90% लोग मांगलिक हैं। तो क्या वो सभी अशुभ हैं? क्या वो सभी खराब हैं? ऐसा तो नहीं है, ठीक है, एक्सेप्शन हर जगह पे होता है। जी सर। तो हमें मांगलिक को समझना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि आपका मंगल वीक है या स्ट्रांग है। अगर मंगल वीक है तो आपको कंसीडर करना चाहिए कि वो मांगलिक है, नहीं तो आपको वो कंसीडर नहीं करना चाहिए मांगलिक है। क्योंकि वीक मंगल की जो परिभाषा है, मंगल जो होता है वो आपका पेशेंस एंड टेम्परामेंट होता है। तो मंगल अगर वीक है तो आपको गुस्सा जल्दी आ जाएगा, इरिटेट जल्दी हो जाएंगे, इम्पेशेंट जल्दी हो जाएंगे। तो वीक मंगल है तो उसका क्योर कराएं, उसका उपाय करें और वो चीज भी ठीक हो सकती है। सर कुछ आसान उपाय है जो आप हमारे दर्शकों को बता सको, अगर कोई मांगलिक है तो उनके लिए कुछ आसान उपाय जो जिससे वो इस दोष को दूर कर सके? हनुमान उपासना सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि हनुमान जी से बढ़कर किसी के अंदर पेशेंस नहीं है। जी सर। ठीक है, तो अगर हनुमान जी के यहाँ पे अगर आप हर मंगलवार को सर झुकाएं, प्रणाम करें, तो भी आपके अंदर पेशेंस बढ़ सकता है। हनुमान चालीसा सबसे अच्छा तरीका है। हनुमान चालीसा को लेकिन 12 बजे से पहले पढ़ें या 4 बजे के बाद पढ़ें, ये बहुत अच्छा तरीका है। क्यों सर? क्योंकि उसी समय पे कहा जाता है कि ये सही तरीका होता है, सही समय होता है। अच्छा, तो ये मंगल दोष के निवारण में कहीं, मंगल दोष के निवारण में ये कारगर होता है, लेकिन स्पेसिफिक कुंडली दिखाएं तो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि स्पेसिफिक कुंडली से काफी चीजों का पता चल सकता है और स्पेसिफिक रेमेडी भी हो सकती है। जी सर। तो कुंडली रीडिंग के लिए डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, ये इंपॉर्टेंट। अगर ये नहीं है किसी के पास तो फिर क्या तरीका है सर उस इंसान के किस्मत को प्रेडिक्ट करने के लिए? देखिए, फिर इसके बाद दूसरा तरीका होता है पामिस्ट्री। पामिस्ट्री अगर अच्छा पामिस्ट है तो वो आपको बता सकता है कि पर्सन मांगलिक है नहीं है, मैरिज अच्छी है नहीं है, पैसा है नहीं है, वो सारी चीजें बताई जा सकती हैं। लेकिन अगर पर्सन का कोई क्वेश्चन है और उसके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो कुंडली में प्रश्न लग्न भी होता है, जो उसके एट द टाइम ऑफ क्वेश्चन, जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस टाइम पीरियड में अगर आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो हम उसका जवाब दे सकते हैं हाँ या ना। सर जैसे 2024 चल रहा है जी, इस साल मतलब कौन से राशि के लिए शुभ साल होने वाला है, लकी ईयर होने वाला है? देखिए 2024 जो साल है जी सर, 2024 बहुत अच्छा साल है। सबसे पहले तो मैं बोलूंगा शनि का साल है। शनि का साल होने की वजह से एक तो फोकस व्यक्ति का बहुत ज्यादा होना चाहिए। जिनका फोकस और डेडिकेशन है वो व्यक्ति सफल है इस साल। ठीक है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं आराम पसंद हूँ, चीजों को डिले करूं, तो वो भूल जाए कि उनको इस साल सफलता मिल सकती है। सर ये जेमस्टोन और क्रिस्टल्स जी, मैंने देखा है कि आजकल सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा लोग प्रमोट कर जी, क्या ये इफेक्टिव होता है? देखिए हम क्रिस्टल के बारे में तो ज्यादा बोल नहीं पाएंगे क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्रिस्टल्स का कोई रोल नहीं होता, लेकिन जेमस्टोन का हाँ रोल होता है जी सर, और इनका बहुत बड़ा रोल होता है। इनको हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जब आपका कोई ग्रह आपका फ्रेंड है, आपके लिए अच्छा काम करना चाह रहा है लेकिन वो वीक है, तो हम उसका जेमस्टोन पहनाते हैं। और जब वो आप जेमस्टोन पहनते हैं तो वो आपकी वीकनेस स्ट्रेंथ में बदल जाता है। तो जेमस्टोन हमें कैसे पता लगेगा कि इस इंसान को ये जेमस्टोन्स पहनना चाहिए? वो तो उसके लिए तो आपको एस्ट्रोलॉजर के पास जाना ही पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजर के पास जाना पड़ेगा, लेकिन आपको सही से चुनना है कि कौन सा एस्ट्रोलॉजर सही है आपके। सर आज के टाइम में सोशल मीडिया पे इटालियन वर्ड्स काफी ज्यादा लोग प्रमोट कर रहे हैं, जैसे कि कॉन्वालेक्सा हो गया, प्रोसो प्यारे हो गए, इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स को लोग प्रमोट कर रहे हैं, वैदिक वर्ड्स को यूज नहीं कर रहे। तो आपका इसके बारे में कुछ ओपिनियन है कि? देखिए मैंने तो ये पहली बार ही सुना है, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से या स्पिरिचुअलिज्म के हिसाब से
मैं एक चीज बता दूं कि हर भाषा का, हर सभ्यता का एक वर्ड होता है, एक चैंटिंग होती है जी और उसकी एक एनर्जी होती जी है। तो एनर्जीज तो सभी वर्ड्स में है, सभी वर्ड्स में। जो हम बोल रहे हैं इस समय, इसमें भी कोई ना कोई एनर्जी है। अच्छा ठीक है, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो इसके बारे में मैं ज्यादा बोल नहीं जी सकता। नहीं बेसिकली लेकिन मैं सभी सभ्यता का, सम्मान- सभी मान्यताओं का सम्मान करता सम्मान हूँ। बताओ नहीं, जैसे कि आजकल क्या होता है, लोग कहते हैं कि आप दिन भर कॉन्वालेक्सा जी आप चांट करते रहो तो जी। आपके पास पैसे बरसने लगेंगे। तो इस तरह के कुछ वैदिक वर्ड्स भी है जिसको अगर हम चांट करें, जी। जो इंसान इटालियन वर्ड नहीं जी, जी, चांट करना जी। चाहता है, उस इंसान के लिए कुछ वैदिक वर्ड जो वो चांट करे, जिससे वैदिक उसको- वर्ड में माता श्री का आशीर्वाद आपको मिलना चाहिए। जी। तो ओम श्री नमः, ओम श्री नमः ऐसे आप बोल सकते ओम हैं। श्रीम नमः। जी, ओम श्री नमः, ओम श्रीम नमः दोनों ही बोल सकते हैं। जी सर। जी, श्री भी बोला जा सकता है और श्रीम भी बोला जा सकता अच्छा, है। जी तो मतलब कोई इंसान अगर फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहा है जी तो अगर वो इस मंत्र का चांट करे जी, तो उसे हेल्प मिल हेल्प मिल सकती है। अपॉर्चुनिटीज हाँ, और बेसिकली। तरीका होना चाहिए, सुबह करें जी। या शाम को करें, जी। शुद्ध होके करें, नहा धो के करें, जी सर। वो बहुत जरूरी है। सर आप अपने किसी ऐसे क्लाइंट का एक्सपीरियंस शेयर करना जी। चाहोगे जो आपके साथ बिल्कुल ब्रोकन आया हो, जी जिंदगी से निराश आया हो, आपके पास आया और आपके साथ आते साथ उसे काफी हेल्प मिली, उसकी जी। जिंदगी आज एक सही ट्रैक पे हो, जी, कुछ अगर ऐसा आपके साथ मेरे experience हो? मैं 10 साल पहले का एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर करना सकते- चाहूंगा। जी सर। एक स्क्रैप व्यापारी, जिसको हम कबाड़ी भी बोलते हैं, तो एक लड़का है, बहुत ज्यादा बुरी हालत में था। हालांकि कपड़े तो अच्छे पहने हुए थे, पढ़ा लिखा लड़का जी था, सर। लेकिन वो आया, उसने बोला मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, जी सर। अगर आप आज मेरी हेल्प करोगे, मेरा काम चल जाएगा, तो मैं आपसे जुड़ जाऊंगा। जी सर। तो मैंने उससे जुड़ने के लिए नहीं, लेकिन पता नहीं मेरे अंदर से क्यों, क्योंकि कई बार हमें भी लगता है कि सामने वाला फ्रॉड कर रहा है, झूठ बोल रहा है, जी सर। तो हम लोग कई बार एंटरटेन नहीं करते हैं। लेकिन मैंने उसके साथ में जुड़ गया और मैंने उसको कुछ रेमेडीज बताई। जी सर। धीरे 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 वो लड़का इतना अच्छा करने लगा, वो आज भी वही काम करता है, लेकिन आज वो मर्सिडीज में घूमता है। स्क्रैप का ही काम करता है, स्क्रैप का काम, लेकिन वो मर्सिडीज में मर्सिडीज में घूमता है। और वो मतलब खैर ये बोलना नहीं चाहिए सोशल मीडिया पे, मुझे उससे फीस से ज्यादा पैसे मिलते हैं। मतलब उसकी तरफ से जो पैसा आता है वो फीस से ज्यादा मिलता है। वो अपनी तरफ से जी जी जी, कर देता है, जैसे दक्षिणा। दक्षिणा बोल लीजिए, प्यार बोल लीजिए, अच्छा। रेस्पेक्ट बोल लीजिए, जो भी है, तो उसकी लाइफ बदल गई सर। लाइफ बदल गई है। ये एक उदाहरण है जो मुझे बहुत अपील करता है। उस टाइम शायद मैंने बहुत झिझक में कंसल्टेशन दी, लेकिन बाद में वो फलित हुआ सब कुछ। जी सर। जी सर आजकल सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे ब्लैक मैजिक, वशीकरण, जी काला जादू, टोटका, तंत्र मंत्र, ऐसे चीजें भी बहुत ज्यादा प्रमोट की जा रही है, तो ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी का हिस्सा है क्या? ये सत्य होते हैं या क्या सच होता है? देखिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का हिस्सा मंत्र जाप वगैरह तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का हिस्सा है। ब्लैक मैजिक तो अब हम सुनने लगे हैं। हम जादू टोना टोटका सुना करते थे बचपन में, जी सर। और हमने जादू टोना टोटका बचपन में देखा भी है, देखा है। और उस टाइम पे बड़े प्योर लोग होते थे जो साधना करते थे और बिना किसी लालच के लोगों की हेल्प किया करते थे। जी सर। आजकल ऐसा नहीं है। मैंने आजकल इतने लोग स्वयंभू महाराज बन के घूम रहे हैं और बहुत बड़े बड़े तांत्रिक बन के घूम रहे हैं, लेकिन मैंने किसी का ऐसा नहीं देखा कि उन्होंने बहुत अच्छा किया हो, या उनका तंत्र चल रहा है, या ब्लैक मैजिक में वो रिमूवल कर पा रहे हैं या कुछ कर पा रहे हैं। तो किसी ने भी हेल्प नहीं की। बहुत बड़े बड़े नाम है, लेकिन मुझे लगता है कि उनको अपने काम को ठीक से और ईमानदारी से करना चाहिए। सर एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड मिथ्स है बहुत सारे आजकल जी, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहोगे कि लोग कैसे भ्रमित हो रहे हैं? देखिए, एस्ट्रोलॉजी में ना बहुत सारे मिथ आ गए हैं। जैसे काल सर्प दोष के बारे में आप जाइए, काल सर्प दोष बता देंगे। हाँ आपको मांगलिक दोष बता देंगे जी। और अगर कुछ नहीं बचा तो आपको पितृ दोष बता देंगे, शनि की 7.5 बता देंगे जी। अब क्या है कि इन सब चीजों को अगर कैलकुलेटिवली देखा जाए तो इसमें कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जिससे डरना चाहिए। काल सर्प दोष को हम मानते ही नहीं है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में।
अच्छा। तो हम अगर आचार्य तक की पढ़ाई तक देखें तो वहां तक कालसर्प दोष को पढ़ाया नहीं जाता है। अच्छा। कालसर्प दोष को पढ़ाया नहीं जाता है। अब उसके नाम से पूजाएं हो रही हैं, उसके नाम से लॉकेट बनाए जा रहे हैं, उसके नाम से यंत्र दिए जा रहे हैं, उसके नाम से दान किए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप पूजा पाठ करनी है तो पूजा पाठ करिए। पूजा पाठ से कभी किसी चीज का नुकसान नहीं होता, लेकिन इस तरह से घुमा फिरा के नहीं करना चाहिए। मांगलिक दोष, जैसा मैंने अभी पहले बोला कि मंगल वीक होता है या स्ट्रांग होता है, तो मंगल अगर वीक है तो उसका उपाय कराइए, और उससे क्या होता है कि आपके नेचर में चेंजेस आएंगे, आप अच्छे से एक्ट करने लगेंगे। साढ़े साथी में जब साढ़े साथी आती है तो चंद्रमा के ऊपर प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस बढ़ जाता है, हमारे डिसीजन गलत हो जाते हैं, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन पे फर्क पड़ता है। तो लोग क्या करते हैं, हनुमान मंदिर भेजने लग जाते हैं, शनि मंदिर भेजने लग जाते हैं। आप वो करिए, लेकिन चंद्रमा का भी उपाय करिए। चंद्रमा का उपाय करने से इंसान को मानसिक शांति आएगी, वो अपने डिसीजन सही ले पाएगा और अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर पाएगा। अच्छा। इसके अलावा पितृदोष, सूर्य हमारे पितृ हैं। हम सभी लोग ऋषि कश्यप की संतान हैं। अच्छा, जितने भी इंसान हैं अच्छा। हम सभी ऋषि कश्यप की संतान हैं। अगर हम पूजा में बैठते हैं तो कभी हमें गोत्र पता नहीं होता है, तो हम कश्यप गोत्र मान लेते हैं। बहुत सारे लोगों को हमारा गोत्र पता नहीं होता। जैसे बाहर से फॉरेनर लोग भी आते हैं तो हम कश्यप गोत्र मान लेते हैं उनका। हाँ, गोत्र में अभी कश्यप ही बताता हूँ। जी, तो कश्यप गोत्र मान लेते हैं। तो सूर्य अगर किसी का वीक है कुंडली में, तो हो सकता है कि पितृदोष बोल दिया जाए, लेकिन क्या हम खाली सूर्य की उपासना करके या छोटे छोटे उपाय करके उन चीजों को ठीक नहीं कर सकते? तो वो चीज उनको समझनी चाहिए, और ये इन चीजों को मानना नहीं चाहिए। इन चीजों को मानना नहीं चाहिए। जी सर। अगर कोई इंसान डिप्रेशन में, एंजाइटी में, एस्ट्रोलॉजी हेल्प कर सकता है? एस्ट्रोलॉजी उसकी डेफिनेटली हेल्प कर सकती है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से उसकी हेल्प कर सकती है। अच्छा सर, हाल ही में आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजर के खिताब से नवाजा गया। मुंबई में एक अवार्ड फंक्शन हुआ था, मैंने खुद देखा था। वीडियो फोटो, कैसा था एक्सपीरियंस सर? बहुत अच्छा था। मैं वहां पर तो ज्यादा बोल नहीं पाया, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एक बहुत बड़ा ओहदा मिला है, बहुत मान सम्मान हुआ है, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आई है कि मैं आगे चल के चीजों को और अच्छा कर सकूं और चीजों को बहुत ईमानदारी से कर सकूं। जी सर। सर, एज वी नो, वेनस इज द प्लैनेट ऑफ लग्जरी। जी। किसी इंसान को अपना वेनस एक्टिवेट करना हो, किसी का वीक है वेनस, तो क्या टिप्स है एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड? देखिए, वीनस जो होता है ना, वो लग्जरी, कंफर्ट, खुशबू, मान सम्मान, ऑल गुड थिंग्स इन लाइफ होता है। तो अगर आप उसको अच्छा करना चाहते हैं, एक जनरल रेमेडी मानना चाहते हैं, तो एक इत्र आता है विदाउट अल्कोहल। इत्र आता है, वो मैं भी लगाता हूँ। वो आप भी लगाते हैं ना, तो उसको आपको लगाना चाहिए, और सभी लोग लगा सकते हैं। उससे लग्जरी, कंफर्ट्स, ऑल गुड थिंग्स इन लाइफ बढ़ती है। कहाँ लगाना चाहिए सर इत्र? कहते लोग यहाँ पे पाम में लगाना चाहिए। नहीं, पाम में लगाने से कुछ नहीं होता, कहीं पे भी लगा सकते हैं। आपके शरीर से खुशबू आनी चाहिए। इत्र है, और क्या है सर? इत्र लगा सकते हैं आप, दही स्नान कर सकते हैं आप शिवलिंग पे दही चढ़ा सकते हैं, ये बहुत अच्छा होता है। ये जनरल रेमेडीज हैं। स्पेसिफिक रेमेडीज पे जाएंगे तो और भी रेमेडीज होती हैं। सर, जैसे आज के टाइम में हर एक इंसान करियर ओरिएंटेड हो गया, हर एक इंसान लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहता है, एस्ट्रोलॉजी उसकी कैसे हेल्प कर सकता है सर? देखिए, एस्ट्रोलॉजी तो बहुत अच्छे से हेल्प कर सकती है। जैसे मैंने आपको बताया वीकनेस और स्ट्रेंथ के बारे में, तो वीकनेसेस और स्ट्रेंथ को देखिए, उनकी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में बदलिए, इंसान अपने आप सक्सेसफुल हो जाता है। अपने आप सर्कमस्टांसेस बेटर होंगे, अपने आप इंसान एफर्ट्स करने लगेगा, अपने आप उसको सामने से अपॉर्चुनिटीज आने लग जाएंगी, और वो चीजें ठीक हो सर, हमारे लाइफ में प्लैनेट्स का रोल होता है, क्योंकि प्लैनेट्स का ही रोल है। प्लैनेट्स का ही रोल है। अच्छा। मैंने कई बार देखा है कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में लोगों को डॉक्टर की दवाइयों से फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जब हम रेमेडीज बताते हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, तो वो सेम दवाइयां असर करने लग जाती हैं, तो सर्कमस्टांसेस बेटर हो जाते हैं। तो प्लैनेट्स का तो रोल है हमारे जीवन में। प्लैनेट्स इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट।
और एस्ट्रोलॉजी कहीं ना कहीं इस चीज को जी, निवारण जी दे सकती जी है। सर अगर एक कंडीशन है, जी कोई इंसान अगर आपके लाइफ में जी। ब्रोकन हो, मतलब कोई इंसान आ रहा है आपके लाइफ में जो जी। पूरी तरह ब्रोकन हो, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, जी उसको आपको फिक्स करना है, वो क्या आप बिल्कुल हो एस्ट्रोलॉजी सकता की है। हेल्प से कर सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल फिक्स हो सकता है। जी सर। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मेंटली और फिजिकली ठीक हो सकते हैं। कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से उसकी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में बदला जा सकता है जी और उससे वो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा ग्रो कर सकता है। जी। जी क्योंकि मैंने भी सर से कुछ उपाय, मैं सर से 2 साल पहले जुड़ा था और मैं भी लाइफ में स्ट्रगल ही था, काइंड ऑफ स्ट्रगल ही कर रहा था। अपॉर्चुनिटीज आती थी, निकल जाती थी। सर से मैं जुड़ा, सर ने मेरे को रेमेडीज दी, मैंने किया और आज लाइफ में ठीक कर रहा हूँ। 2-3 अवार्ड्स ले लिया है नेशनल लेवल पे, पॉडकास्ट चला रहा हूँ, बिजनेस चला रहा हूँ। तो सर के रेमेडीज इफेक्टिव होते हैं, ये बात मैंने खुद देखा है। थैंक यू सर। और सर एज वी रैप अप दिस शो, हम अब इस शो को यहीं पे खत्म करते हैं। आप हमारे दर्शकों को, ऑडियंस को कुछ एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज दे सकते हो, टिप्स दे सकते हो, क्विक टिप्स जो अपने लाइफ में वो करे और उनको डेली लाइफ में हेल्प मिले। देखिए, मैं तो यही बोलता हूँ कि हम लोग सब एनर्जीज पर चल रहे हैं। जी सर। आप भी, मैं भी और ये पूरी दुनिया एनर्जीज पे चल रही है। तो जैसा हमारा कल्चर है, सनातन धर्म है, इसके हिसाब से अगर हम बड़ों की इज्जत करें, मान सम्मान करें, उनके पैर छुएं, डेली मंदिर जाएं, पूजा पाठ करें या चैंटिंग करें, जी, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है जीवन में। और जो लोग ये चीज करते हैं और जो लोग ये चीज नहीं करते हैं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। अच्छा जी, देखिए, कुछ लोग कमर्शियली बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हैं। जी सर। जैसे आजकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखिए, लोग काम में लगे रहते हैं, लेकिन ना उनकी पर्सनल लाइफ है, ना उनका मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, हेल्थ वाइज बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। और जो इनसे दूसरी तरफ पूजा पाठ करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, बड़ों का आदर करते हैं, उनकी लाइफ में शांति बहुत है। थोड़े से में भी प्रॉपर्टी भी खरीद लेते हैं, स्ट्रगल भी कम है, मेंटल पीस भी बहुत है, शारीरिक रूप से भी ठीक है और वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर रहे हैं, सेटिस्फैक्शन लेवल बहुत है। तो ये उपाय ना बोल के मैं बोलूंगा कि इसको जीवनचर्या में अगर आप लाएं तो अच्छा रहेगा। जो बेसिकली हमें अपने बड़े बुजुर्गों से आज तक सुनने को मिला है, बड़े लोगों की इज्जत करो, उनकी रिस्पेक्ट करो, गरीबों की मदद करो। तो एक जनरल रेमेडी है जो हमारे प्लैनेट्स को स्ट्रॉन्ग करता है। ये रेमेडी ना मान के इसको आप अपने जीवन का लाइफस्टाइल बना लें, लाइफस्टाइल बना लें। आज का एपिसोड हमें यहीं पे खत्म करना होगा क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। अगर आप चाहते हो कि हम सर को दोबारा अपने इस पॉडकास्ट में बुलाएं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ना, अगर कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हो सर से, वो लिखना, हम नेक्स्ट एपिसोड में पक्का कवर करेंगे उस चीज़ को। आपको अगर ये एपिसोड इंटरेस्टिंग लगा हो और अगर इस एपिसोड से कुछ सीखने को मिला हो ना, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।